मेरी बहन को ये लोग टॉर्चर कर रही थी, ठीक है ना। अभी से नहीं, जब से शादी हुआ तब से इसकी माँ जो है गाली बकती थी गंदा गंदा कि तुम रंडी हो, ये हो। बार बार टॉर्चर कर रहा। उसको ना मायके आने देता था जब उस पेट से थी 7 महीना की। मेरे साथ तो पूरा बचपना गुजरा है। मेरी बहन थी 7 साल छोटी थी, मेरी गोदी में खेली है। और सबसे ज़्यादा अगर तीनों भाई में मानती थी तो हमको मानती थी, जैसा हमको लगता है ऐसे वो इससे भी बहुत प्यार करती थी। इसके बारे में बहुत चिंतित रहती थी हमेशा कि भाई छोटा भाई है, थोड़ा उसको ध्यान देना। भाई हमेशा हमको 10 दिन पहले भी कॉल करके बोली है कि भाई। आज बात हुआ है 7 बजे, 7 बजे बात हुआ है। बोली कि भाई हाजी बोल में अभी 7 बजे आज के दिन में। और अभी टाइम लगभग 12-1 बज रहा होगा, 1 बजने वाला है। और हम यहाँ पे 9 बजे के बाद पहुँचे हैं। साढ़े कौन मिला 9 बज 7 बजे वो हमको बात की है। हम बोले कि तुम अपने हस्बैंड से रात में बात करो और फिर जो होता हमको बताना, फिर हम बात करेंगे कल झाजी से कि क्या दिक्कत है। क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला मैम? क्या घटना हुई है? क्या आपने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की? आज शाम को, इनफैक्ट रात में ये घटना सामने आई कि जो है शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशोपुर में इंदिरा अपार्टमेंट में एक महिला के चौथे मंजिल से गिर जाने की वजह से मृत्यु हो गई है। उसी घटना की पुष्टि एसएचओ द्वारा की गई और हमारे द्वारा भी यहीं पर घटनास्थल पर जांच की गई, जिसमें पता चला है कि जो है घर में उनके काफ़ी लड़ाई और वगैरह रहती थी, जिसके आगे की जांच की जा रही है। उनके पेरेंट मतलब जो है फैमिली यहीं पे है लड़की की, और जो अभियुक्त पक्ष है वह भी यहीं पर है, तो उसको भी लिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई सब की जा रही है, आवेदन ले रहे हैं और एफएसएल टीम इत्यादि को बुलाया जा रहा है। लड़की के परिवार वाले का आरोप है, मायके वाले का, कि हमारे बेटी को जो है छत से फेंक दिया गया है। सबकी जांच की जा रही है, एफएसएल टीम को बुला रहे हैं। यदि ऐसा इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है तो फिर उसकी भी धाराएं उसी अकॉर्डिंग जोड़ी जाएंगी। अभी हम पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के आशीर्वाद इंदिरावती अपार्टमेंट में है और यहाँ पर एक घटना का बर्ताव हुआ है। मायके वाला का आरोप है कि उनके बेटी को 4 तल्ला से नीचे फेंक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बोलते हैं कि कूद करके वो खुद से जान दे दी है। बाकी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो है ये कैसे ये महिला की मौत हो गई है। देखिए आप, डेड बॉडी भी यहाँ पर पड़ी हुई है, आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये इमारत है, 4 तल्ला से ये महिला कूद करके जान दे दी है, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये इस महिला के ससुर जी हैं और ये पति हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इधर इस महिला के भाई हैं। क्या कुछ हुआ है? मेरी बहन को ये लोग टॉर्चर कर रही थी, ठीक है ना। अभी से नहीं, जब से शादी हुआ तब से इसकी माँ जो है गाली बकती थी गंदा गंदा कि तुम रंडी हो, ये हो, वो हो। वो औरत अपने हस्बैंड को गाली बकती थी, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आज शाम में 7 बजे हमारी बहन से बात हुई है। इससे पहले भी बात हुई तो बोली कि हम पार्लर आए हुए थे। हम बोले कि झाजी नहीं आए हैं, उनके हस्बैंड को झाजी बोलते हैं हम लोग। तो बोले नहीं, हम दोनों आए। जबकि मेरी वाइफ बोली थी, जो कि अभी समस्तीपुर में है, कि हस्बैंड लेके जाएंगे उनको, लेकिन वो लेके नहीं गए थे और वो अकेले गई थी। और वहाँ से आई है 7 बजे के बाद, यानी अप्रोक्स 7:30-8 बजे आई होगी, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे 9 बजे भैया को कॉल आया है कि बहन आपकी नहीं रही, सो आइए। भैया साहब हमारे फ़ोन किए कि हम आए। हम जब यहाँ पे आए थे, यहाँ 4 व्हीलर में लड़का जो है मेरी बहन को लेके विदा होने के प्रोसेस में था, लेकिन हम लोग आ गए तो रुक गया जो भी हुआ। उसके बाद फिर इसकी माँ, इसकी बहन भाग गई है। इसका बाप जो है बैठा हुआ है, फ़ोन पे पुलिस के सामने बात कर रहा है। पुलिस साहब बोले उसको यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं बोला है आने के लिए। उधर से कोई बोला कि कोई मना किया, किसी का नाम वो लिया कि वो मना किया अभी नहीं जाने के लिए। और उसके बाद वो फ़ोन काट दिया है। और उसकी माँ, उसकी बहन गायब है। एगो बहन दिल्ली में बैठी हुई है, उसको पहले न्यूज़ किया, हम लोग को बाद में न्यूज़ आया कि ऐसे ऐसे हुआ। अब बार बार टॉर्चर कर रहा। उसको ना मायके आने देता था जब उस पेट से थी 7 महीना की। तो वो बच्चा को अब उसको छोड़ के 80 साल के लेडीज के साथ सब वो कोई शादी का पिकनिक मनाने गया था। उसका मन खराब हुआ। कितना साल पहले शादी हुआ था? 2021 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2021 को शादी 4 दिन पहले मैरिज डे मनाई है। केक को कुछ नहीं काटी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा बच्चा जन्म हो के 4 दिन में मर गया था, 7 दिन में। इसीलिए लोग बर्थडे नहीं मनाए, अपना मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाए, ठीक है ना। और ये सब घटना हुआ है। मतलब कि उसकी माँ इतनी ख़त्म है कि अपना हस्बैंड को गाली बकती है। उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया आप बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे? हम क्या बोले?
क्या हुआ है? ये बोल रहे हैं, इस लड़की के भाई बोल रहे हैं कि आप मार दिए हैं। हम अपना संसार को खुद क्यों गुजारेंगे? मेरा छोटा बच्चा है 1.5 साल का। आप लोग की झगड़ा होते रहती थी? जी नहीं, झगड़ा नहीं होता था, थोड़ा बहुत घर में हल्का फुल्का जो हर घर में होता है वही चीज़ होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी माँ भी गाली देती थी। मेरे सामने में तो कभी इस तरह से घटना घटित नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि ये छत पर से कूद गई है या आप लोग इसको गिरा दिए? नहीं, हम थे उस समय में आप थे? कि हम इनको रोके हैं, मेरे हाथ को झटक करके फिर वो कूद गई। आप लोगों का पहले भी कभी झगड़ा हुआ था? छोटा मोटा झगड़ा तो हमेशा होता रहता है। किस बात के लिए झगड़ा होता था? ऐसे ही कुछ कुछ काम के लिए या कुछ और ज़्यादा झगड़ा होता था? कुछ भी नहीं, जो घर में होता है थोड़ा सा सही से बोलिए, थोड़ा सा सही से अति के संस्कार में रहिए, यही सब चीज़ को लेकर के। फिर इतना क्यों ये खुदकुशी कर ली? छत पर से कैसे कूद गई? इतना कोई कैसे? इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत होना चाहिए किसी को भी जान देने के लिए, खुदकुशी करने के लिए, चाहे वो कैसे भी खुदकुशी क्यों न करे। आप हो या हम हो या कोई भी दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, खुदकुशी करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। ये कैसे छत से कूद गई होगी? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनके ऊपर असर हुआ होगा, कोई घटना को लेकर के, कोई बात को लेकर के, तभी तो ये कूदी होगी। नहीं तो टॉर्चर किया गया होगा या कोई भी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं तो बताइए। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपके वो पिताजी हैं, जी इनसे बातचीत करते हैं। आपसे भी झगड़ा होते रहती थी इनकी? हमको दुनिया में किसी से नहीं झगड़ा हुआ आज तक। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सदानंद झा। ये आपकी पुतोह ही ना? हाँ, तो आपसे कभी इनकी बहस हुई है कि कोई बात? किसी से नहीं हुआ है आज तक। क्यों ये छत पर क्या हुआ, हम यहाँ रहते भी नहीं हैं। आप आज यहाँ पर नहीं थे? आज के हम बराबर यहाँ नहीं रहते, ज़्यादा हम रहते हैं मीठापुर में, हमारा है वहीं पर हम अपना रहते हैं, रिटायर आदमी हैं। यहाँ कभी कभार आते हैं, फिर आज यहाँ थे? ना नहीं थे। आज कब यहाँ पर आप आए? घटना घटने के बाद। अच्छा, घटना घटने के आए बाद। हैं उसी टाइम में आए, उसे 5 मिनट पहले आए। अच्छा, आप किस चीज़ में जॉब करते हैं? पटना नगर निगम में। और आपके बेटा जो है वो वो तो बतावेंगे ना, जीविका में कर रहे हैं। जीविका में जॉब करते हैं। तो आपको अपने बहू पर भरोसा था किसी बात को लेकर के ऐसा कभी? लेकिन आप पिताजी हैं तो देखिए हम ये हमारे घर का लक्ष्मी थी। अब क्या हुआ ऊपर वाला जानता है, भगवान। हमारे ऊपर क्या हो गया ये परिवार में, इस तरह का घटना, हम क्या कहें इसे। कोई लक्ष्मी को दुत्कारेगा क्या? देखिए, इतना हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि हमारे घर के लक्ष्मी बन के आई। हम जो कहे इनके पिताजी, ये लोग जो कहे उसमें हम वैसा ही आदमी हैं, हमको नहीं कोनो अथी है। ठीक है, आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? हुआ हम उस पर आए तो देखे कि खत्म है, तब तो ऊपर वाला अथी करे। आपसे ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं क्योंकि आप बता भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर शाहपुर थाना क्षेत्र के अधिकारी आए हुए हैं, शाहपुर थाना के पूरे टीम आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ के आईपीएस जो भी मैम है, दीक्षा मैम, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और इस मामले को अच्छी से जांच पड़ताल कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा अभी ये सारा मामला को जो है विस्तार से जांच किया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। आप सर क्या यहाँ पर हुआ है, आप बताना चाहेंगे? सूचना मिला था कि आशोपुर इंदिरा अपार्टमेंट के 4th फ्लोर से जो है एक महिला जो है गिर के स्पॉट डेथ कर गई है। तो उसका परिजन लोग बता रहे थे कि इनको 4था फ्लोर से फेंक के मार दिया गया। तो इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो बाकी आप बता रहे थे कि पहले से भी झगड़ा चलते रहता था? जी सर, ये पहले से झगड़ा चलते रहता था। इनका रिकॉर्डिंग, इनकी जो मेरी वाइफ है, उनके जो हस्बैंड है, उसकी नानी 3 दिन पहले उससे वो बात की थी, ठीक है। उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो बोली है, उसकी नानी जो है बोली है कि पता नहीं वो क्या करना चाहेगी, पागल हो गई है। आपकी बहन कितना पढ़ी लिखी थी?
हमारी बहन जो है ना साइंस से 11th की थी, बीएससी की थी, एमएससी कर रही थी। ये जो बहन थी वो पढ़ने में बहुत काफ़ी तेज थी। हम लोग 4 भाई बहन हैं जिसमें सबसे छोटी थी और ये उम्र में हमसे 7 साल की छोटी है थी और पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज थी। अभी ये एमएससी जो है मैथ ऑनर्स से फर्स्ट डिवीज़न से अप्रोक्स हमको लगता है 79% एमएससी ये पास की हुई है। उसके अलावा बीएड भी कर चुकी है। सीटेट का लास्ट 1-2 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ था जिसमें इसका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी वो तैयारी में थी बट घर का माहौल और घर की जिम्मेदारियों के बीच उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन लोग यहाँ जो है उसको पता नहीं क्यों मैके नहीं आने देना चाह रहे थे। उसको फ्रीडम मतलब पढ़ने के लिए भी समय चाह रहे थे कि इस तरह नहीं पढ़े। शुरू से इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ का हमेशा से ये रहा था कि किसी तरह से इसको भगा देना है या हत्या कर देना है या भाग जाए मर जाए कुछ ऐसा करे, किसी तरह से इसको हटा देना है। और इसकी माँ का शुरू से ये सोच था, ये हमेशा से सोच था कि इसको घर में नहीं बसने देना है। मेरा इकलौता बेटा है, हम इसको अपने हिसाब से फिर से शादी करेंगे, फिर से करेंगे। लेकिन एक बच्चा बेटा हुआ इसको, उसके बाद हम लोग को लगा कि शायद कुछ हद तक माहौल ठीक हो जाएगा। तो 4 महीना ठीक रहा लेकिन उसके बावजूद फिर वही चीज़ वही प्रॉब्लम सेम टू सेम होने लगा। 4 महीना मेरे यहाँ थी, जब बच्चा हुआ तो 4 महीना थी तो ठीक थे। ये आपकी बहन के जो हस्बैंड हुए या आपके ससुराल वाले हुए उनके बहन का जाने नहीं देते थे मायके? नहीं, मेरी बहन को कभी मायके जीना नहीं जाने चाहते थे। मेरा भाई का बच्चा 2 अप्रैल को हुआ था समस्तीपुर में। चूँकि अंडर वेट हुआ था, वहाँ भी कुछ डॉक्टर की लापरवाही थी जिसके कारण कि हमारा बच्चा को हम बहुत कोशिश किए लेकिन 11 ईद के दिन 11 अप्रैल को वो एक्सपायर कर गया मॉर्निंग में। तो अभी ये लोग आए थे, ये हॉस्पिटल में 1-2 दिन और मिलने भी आए थे अकेले। हम बोले थे, सिस्टर बहुत कोशिश बोल रही थी कि हमको आने दो, अपना भतीजा को देखेंगे। लेकिन हम लोग किसी भी लेडीज़ को भतीजा को नहीं देखा। इसकी माँ इसकी पत्नी नहीं देखी, मेरी पत्नी नहीं, दादी नानी किसी को नहीं देखने दी हम लोग। ये 1-2 दिन आए थे मिलने के लिए, हालचाल लेने आए थे। जब बच्चा डेथ किया तब ये ले करके आए। उस दिन भी इनको बोला गया कि ऐसा कीजिए झाजी, हम लोग समझाए, मेरी वाइफ समझाई, इनकी सास समझाए कि आप 2 दिन बेटी को रहने दीजिए। तो नहीं रहने देंगे सो वहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ तो इसको ऑलरेडी टॉर्चर किया जाता है। इसकी माँ चाहती नहीं थी कि ये घर से निकले, ये अपना कुछ भी अपने भाई से बात करे, अपने बाप से बात करे। क्यों? क्योंकि उनका झगड़ा के बारे में बोल दिया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग करके भेज देगी, ये कर देगी। तो वो हमेशा इस चीज़ के लिए वो डरी रहती थी और हमेशा इसको टॉर्चर किया करती थी। और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी लेकिन पढ़ी लिखी समझदार और एक बच्चे की माँ थी। आत्महत्या ऐसा कदम जो है मामूली कदम नहीं होता है, बहुत बड़ा कदम है। हाल फिलहाल में हमने एक भतीजा खोया है। बहुत अंदर से हम लोग टूट चुके थे, ऑलरेडी टूटे हुए हैं। हम लोग जानते हैं एक छोटी सी जान 9 दिन का जो था उससे इतना लगाव है। इसके साथ तो पूरा बचपना गुजरा है। मेरी बहन थी, 7 साल छोटी थी, मेरी गोदी में खेली है और सबसे ज़्यादा अगर तीनों भाई में मानती थी तो हमको मानती थी। जैसा हमको लगता है ऐसे वो इससे भी बहुत प्यार करती थी। इसके बारे में बहुत चिंतित रहती थी हमेशा कि भाई छोटा भाई है थोड़ा उसको ध्यान देना। भाई हमेशा हमको 10 दिन पहले भी कॉल करके बोली है कि भाई, आज बात हुआ है 7 बजे, 7 बजे बात हुआ है, बोली कि भाई हाजी बोल में अभी 7 बजे आज के दिन में। और अभी टाइम लगभग 12-1 बज रहा होगा, 1 बजने वाला है। और हम यहाँ पे 9 बजे के बाद पहुँचे हैं। 7 बजे वो हमको बात की है। हम बोले कि तुम अपने हस्बैंड से रात में बात करो और फिर जो होता हमको बताना, फिर हम बात करेंगे कल झाजी से कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आप एक तो उस समय क्या टेंशन में लग रही थी, परेशान थी? कि हम सारा कुछ जब बोले ना, हम जब सब कुछ बोले ना तो मेरे हस्बैंड बोले ना कि आप देखिए कि किस लेवल तक गिर सकती है। यानी अपनी माँ दिया हस्बैंड बोला उनका कि किस लेवल तक गिर सकती है, वो इस लेवल तक गिर सकती है जो मेरा बहन को जान ले ली। एक बात जान लीजिए, कोई सच बोले या झूठ बोले, ठीक है ना, 5 साल और 6 साल का बच्चा झूठ नहीं बोलेगा और 80 साल की लेडीज झूठ नहीं बोलेगी। इसकी नानी अपनी परसों बात की है मेरी बहन उससे, वो अपनी बेटी को बोली है कि ख़त्म हो गई है, उसको कौन दिमाग हो गया, वो मरेगी नहीं, वो गूंजेगी। हम लोग मिथिलांचल से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, परिवार बहुत मायने होता है हम लोग के लिए।
ठीक है ना, वो यहाँ तक बोली कि गूं कीजेगी, उसको एगो बेटा है एगो पोता हुए, पोता हो गया इतना सुंदर फिर भी नहीं देखती है। अब बताइए अब क्या होगा? उनका अब तो ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उनका रिकॉर्डिंग है, उनकी नानी से जो बात हुआ है मेरी बहन का। टेंशन नहीं करा देखिए भाई मेरी बहन नहीं को सुना समझाओ। कंपाई भागे लो बुझलो ओकनी चिंता भ गेल अभी बुझाए अहाँ के नहीं रहत देख। अहाँ सब रहू ठोस से अहाँ एकर बेटी सब एकरा शंका दे के देखिए बुझलिए अहूँ ककरो तो बेटिए छिए आ तखन अहाँ अपन कोनो अथी वाला बात चिंता वाला नहीं कोनो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ना, मेरी बहन तो किसी कीमत पे नहीं वापस आएगी, लेकिन उसका जो दोषी है ना वो नर्क जिए, ठीक है ना, उसका जो दोषी है ना वो नर्क जिए। जो उसकी नानी बोल रही थी कि वो अपनी बेटी के दिया कि गूं गीजेगी, जो रिकॉर्डिंग में है वो गीजना चाहिए। अगर नहीं गीजा तो न समझिए कि प्रशासन है, ना भगवान है, ना इंसानियत है। बाकी आप बता सकते हैं, आप अपना राय विचार दे सकते हैं, लेकिन देखिए कि ये जो घटना है ये शाहपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है ये जगह को। यहीं पर ये घटना का अंजाम दिया गया है। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।